दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सुख क्या है? क्यों हम हमेशा दुखी रहते हैं? एक आदमी था, उसका नाम था रवि। रवि बहुत गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे। रवि हमेशा दुखी रहता था। वह सोचता था, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, तब मैं सुखी होता। रवि हर दिन काम करता था, लेकिन उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। वह सोचता था कि अमीर लोग कितने खुश होंगे, उनके पास तो सब कुछ होता है। एक दिन रवि उदास बैठा था, तभी उसे एक बौद्ध भिक्षु मिले। भिक्षु बहुत शांत और प्रसन्न दिख रहे थे। रवि ने हिम्मत करके उनसे पूछा, महाराज, आप इतने खुश कैसे रहते हैं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। रवि को समझ नहीं आया। उसने कहा, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे खुश रह सकता हूं? भिक्षु ने कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वे दोनों चल पड़े। भिक्षु रवि को एक बहुत बड़े घर में ले गए। घर सोने का बना हुआ लग रहा था। भिक्षु ने बताया कि यहां एक बहुत अमीर आदमी रहता है। अंदर अमीर आदमी एक बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। उसके पास बहुत सारे नौकर थे, लेकिन वह किसी पर चिल्ला रहा था। रवि हैरान था, ये आदमी इतना अमीर है, फिर भी इतना दुखी क्यों है? भिक्षु ने रवि से कहा, देखा बेटा, पैसा सुख नहीं लाता। रवि सोच में पड़ीडीच गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है। भिक्षु उसे दूसरे घर ले गए। यह घर भी बहुत बड़ा था, लेकिन इतना भव्य नहीं था। इस घर में एक और अमीर आदमी रहता था। वह आदमी अपने परिवार के साथ बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। वह अपने बेटे से झक डाच रहा था। बेटा उससे और पैसे मांग रहा था। भिक्षु ने रवि से कहा, देखा, पैसा रिश्तों में भी दरार डाल सकता है। रवि अब और भी उलझन में था। भिक्षु उसे वापस उसी जगह ले आए जहां से वे चले थे। सेक्शन 5, द गिफ्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। भिक्षु ने कहा, रवि, खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। खुशी तो तुम्हारे अंदर है। रवि ने पूछा, लेकिन कैसे? भिक्षु ने जवाब दिया, तुम हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल रहो जो तुम्हारे पास है। तुम्हारी सेहत, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, ये सब अनमोल है। रवि ने सोचा कि भिक्षु सही कह रहे हैं। उसके पास भले ही पैसे न हो, लेकिन उसके पास एक प्यारा परिवार और अच्छे दोस्त हैं। उसे उनकी कद्र करनी चाहिए। सेक्शन 6, फाइंडिंग जॉय इन द ऑर्डिनरी। अगले दिन से रवि ने अपनी सोच बदलने की कोशिश की। जब वह काम पर जाता था, तो वह थकान के बारे में नहीं सोचता था। वह सोचता था कि वह अपने परिवार के लिए कितना कुछ कर रहा है। जब वह खाना खाता था, तो वह हर निवाले का आनंद लेता था। धीरे धीरे रवि को अपनी जिंदगी में खुशी नजर आने लगी। उसे एहसास हुआ कि खुशी तो उसके पास ही थी, बस उसे पहचानने की देर थी। सेक्शन 7, अ न्यू पर्सपेक्टिव अगेन। रवि फिर से उस बौद्ध भिक्षु से मिला। उसने भिक्षु को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, तुमने खुद को बदलने का फैसला किया। रवि ने सीखा कि सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि हमारे नजरिए में होती है। जब हम अपनी सोच बदलते हैं, तो हमारी दुनिया भी बदल जाती है। सेक्शन 8, द ट्रू मेजर ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि खुशी हमारी अपनी पसंद है। हमें हर छोटी बड़ी चीज के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे, तो हम सच्ची खुशी पा सकेंगे। पैसा आता है, जाता है, लेकिन सच्ची खुशी हमेशा हमारे साथ रहती है। पहाड़ियों के बीच एक अमीर व्यापारी रहता था। नाम था राज। पैसे वाला होने के बावजूद राज का दिल भारी रहता था। वो एक बौद्ध भिक्षु के पास गया, जो खुशी के बारे में बहुत ज्ञानी था। राज ने भिक्षु से कहा, गुरुजी, मेरे पास वो सब कुछ है जो एक आदमी चाहता है, पैसा, बड़ा घर और अच्छी चीजें। फिर भी मैं अंदर से खाली महसूस करता हूँ। असली खुशी का राज क्या है? भिक्षु शांति से सुनते रहे। वे जानते थे कि राज का दुख एक आम बीमारी से था, बाहर की चीजों में खुशी ढूंढने की कोशिश। भिक्षु ने एक कहानी सुनाने का फैसला किया।
एक साधारण सी कहानी जिसमें एक गहरा संदेश था, ताकि राज को मन की शांति मिल सके। वे ये ज्ञान एक गरीब लकड़हारे चेन को भी देना चाहते थे, जो अक्सर उनसे मार्गदर्शन लेता था। मान लीजिए, भिक्षु ने शुरू किया, एक कटोरी चावल है जिसमें कांच के टुकड़े हैं, क्या आप उसे खाएंगे? राज ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं गुरुजी, कांच से मुझे बहुत नुकसान होगा। हमारे मन के साथ भी ऐसा ही है, भिक्षु ने समझाया। नकारात्मक विचार और दर्दनाक यादें कांच के टुकड़ों की तरह हैं, जो हमारे मन की शांति को खराब करते हैं। जैसे हम खाने से कांच निकाल देते हैं, वैसे ही हमें इन बुरे विचारों को अपने मन से निकालना सीखना चाहिए। राज ध्यान से सुन रहा था। भिक्षु की बात उसके दिल को छू गई। उसे एहसास हुआ कि उसका मन भविष्य की चिंताओं और अतीत के पछतावे से भरा था। भिक्षु ने आगे कहा, पुराने गमों को याद रखना एक भारी बोझ ढोने जैसा है। यह हमें नीचे खींचता है और हमें वर्तमान क्षण के आनंद का अनुभव करने से रोकता है। लेकिन गुरुजी, राज ने बीच में कहा, जो गलतियां मेरे साथ हुई हैं, उन्हें मैं कैसे भूल सकता हूं? माफी का मतलब दूसरों के कामों को सही ठहराना नहीं है, भिक्षु ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। यह खुद को अतीत के दर्द से मुक्त करने के बारे में है। जब हम नाराजगी पकड़े रहते हैं, तो हम केवल खुद को सजा देते हैं। राज ने भिक्षु के शब्दों पर विचार किया। वह जानता था कि वह उन लोगों के प्रति गुस्से और कड़वाहट से चिपका हुआ था, जिन्होंने उसे अतीत में गलत किया था। भाग 4, इच्छा का भ्रम। इसी दौरान चेन गरीब लकड़हारा भी ध्यान से सुन रहा था। वह अक्सर अपने साधारण जीवन की तुलना राज के आलीशान जीवन से करता था और खुद को कमतर महसूस करता था। भिक्षु ने चेन के अनकहे विचारों को संबोधित किया। जो इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, उनका पीछा करना हवा के पीछे भागने जैसा है, उन्होंने कहा। यह एक अंतहीन और व्यर्थ प्रयास है। फिर उन्होंने राज की ओर इशारा किया। राज को देखो, उसके पास दुनिया का सारा धन है, लेकिन उसे खुशी नहीं मिली है। चेन चौंक गया। वह हमेशा मानता था कि अधिक धन से अधिक खुशी मिलेगी। भिक्षु के शब्दों ने उसे अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। भाग 5, अमीर आदमी का बोझ। भिक्षु ने अमीर व्यापारियों, शक्तिशाली राजाओं और यहां तक कि प्रसिद्ध विद्वानों की कहानियां सुनाई, जिनके पास बहुत धन या पद था, फिर भी वे दुखी थे। उन्होंने बताया कि कैसे अधिक पाने की उनकी अंतहीन इच्छा, जो उनके पास था, उसे खोने का डर और अपनी वर्तमान परिस्थितियों से संतुष्ट न हो पाना उन्हें असंतोष के चक्र में फंसाए रखता था। उन्होंने एक राजा के बारे में बताया, जो एक विशाल और समृद्ध राज्य पर शासन करने के बावजूद पैरानोया और डर से ग्रस्त था। लगातार अपने राज्य का विस्तार करने और अधिक शक्ति इकट्ठा करने की कोशिश में लगा रहता था। उन्होंने एक अमीर व्यापारी के बारे में भी बताया, जिसके पास जितना खर्च कर सकता था, उससे कहीं अधिक धन था। फिर भी वह चिंता और अनिद्रा से ग्रस्त था, हमेशा अपने भाग्य को खोने की चिंता में रहता था। भाग 6, वर्तमान क्षण में आनंद खोजना। असली खुशी, भिक्षु ने जोर देकर कहा, बाहरी चीजों या उपलब्धियों में नहीं मिलती। यह अंदर से पैदा होती है, वर्तमान क्षण के प्रति जागरूकता और कृतज्ञता के माध्यम से। उन्होंने राज और चेन दोनों को देखा। उनकी नजर करुणा से भरी थी। जब हम साधारण चीजों में आनंद खोजना सीख जाते हैं, एक गर्म भोजन, अपनों की हंसी, प्रकृति की सुंदरता, तो हमें संतोष का एक ऐसा स्रोत मिलता है जिसे बाहरी परिस्थितियां कम नहीं कर सकती। भिक्षु के शब्द राज और चेन दोनों के दिल को छू गए। उन्होंने महसूस किया कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक स्थिति है। यह उस अबंडेंस की सराहना करने के बारे में था जो उनके जीवन में पहले से मौजूद थी। भाग 7, शांति का रास्ता। जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। राज और चेन ने भिक्षु को उनके ज्ञान के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन दोनों ने बहुमूल्य सबक सीखा था। राज ने अपने पुराने गमों को छोड़ने और अपने जीवन में ब्लेसिंग्स के लिए कृतज्ञता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि असली धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि उसके रिश्तों की समृद्धि और साधारण सुखों में मिलने वाले आनंद में है। चेन को भी शांति का एहसास हुआ। वह समझ गया कि खुद की तुलना दूसरों से करना दुख का कारण है। उसने अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। अपने काम, अपने परिवार और उस जंगल की शांति में संतोष पाया।
जिसे वह अपना घर कहता था। वे दोनों सच्ची शांति की राह पर चल पड़े थे, एक ऐसी यात्रा जो और अधिक की तलाश से नहीं, बल्कि उनके पास पहले से मौजूद चीजों की सराहना करने से शुरू हुई थी।